हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली फूड बाय स्मिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दीपावली में बनने वाली मठरी की रेसिपी और मैं आपको एक डो से दो तरह की मठरी बना के दिखाऊंगी। ये इतने स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनते हैं कि अगर आपने इसे एक बार इस तरीके से बना लिया तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे और जिसे भी आप इस मठरी को खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी ये मठरी बनके तैयार होती है, तो इसे आप त्योहारों में भी बना सकते हैं और सुबह शाम की चाय के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। तो एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस रेसिपी को। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। तो इस कप से नाप के मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जो है अजवाइन। तो इस तरह से हमें इसे हाथों में लेकर क्रश कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये 1 चम्मच नमक भी हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। और इसमें जाएगा ये 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर भी ऐड किया है और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ये बारीक कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच ही इसमें मैंने ऐड किया है ये कसूरी मेथी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा सा कम मैं रिफाइंड ऐड कर रही हूँ। तो मैं आपको 1 किलो का रेशियो बता देती हूँ। अगर आप 1 किलो मैदा का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका 200 ग्राम जो है रिफाइंड जाएगा। तो उसी हिसाब से मेज़र करके मैंने इसको लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आटे को अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है ताकि इसमें अच्छे से मोयन हो जाए। तो बस इस तरीके से जब हमारा आटा बनने लगेगा तो इसका मतलब आटा हमारा जो है अच्छे से मोयन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को एक टाइट डो के रूप में तैयार कर लेना है। तो पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें डाल के आटे को एक सख्त डो बना लेना है। ये देखिए आटा हमारा जो है रेडी हो गया है। तो बस इस तरीके से हमें ये हमारा आटा तो रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हमें ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो आटा हमारा जो है अब रेस्ट कर चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें थोड़ी देर के लिए आटे को जो है अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो बस इस तरीके से हमारा आटा जो है ये देखिए चिकना होके तैयार हो गया है। तो बस इतना ही हमको इसे गूँथ लेना है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको एक चकले पे ले लेते हैं और सबसे पहले हमें इसे 2 भागों में डिवाइड कर देना है। तो आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी, मैं आपको बाद में बताऊँगी इसका क्या करना है। तो इस आधे आटे को हमें इस तरीके से रोल कर लेना है। तो ये देखिए हमारा रोल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है इसे इस तरीके से 4 भागों में बांट देना है और इसके एक भाग को हमें ले लेना है और इसे हमें इस तरीके से रोल करते हुए जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं उसी तरीके से हमें बना लेना है। और इसके बाद हमें जो है इसमें किसी जो है आटे डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आटे में हमारे मोयन अच्छा रहता है तो ये अच्छे से बेल जाता है आराम से। तो इसको हमें एक रोटी की शेप में बेल लेना है। इसे हमें थोड़ा पतला ही बेलना है। तो ये देखिए ये हमारा जो है इस तरीके से बेल के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक जो है चाकू की सहायता से इसके कॉर्नर्स को काट के निकाल देना है और हमें इसे एक चौकोर शेप दे देना है। तो जो भी ये एक्स्ट्रा निकल रहा है तो जब हम इसको फिर से बनाएंगे तो हम उसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमको इसको शेप दे देना है और इसके बाद फिर हमें इसे 3 भागों में डिवाइड कर देना है और इसको हमें इस तरफ से भी 3 भागों में डिवाइड करना है। तो एक बराबर शेप में ही हमें ये काट लेना है और उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके से बीच में से काट लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसको पूरा काट के तैयार कर लेना है। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ये चाकू की सहायता से या फिर जो है इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से हमें इसमें ये डिज़ाइन बना देनी है। तो इससे हमारी मठरी फूलती भी नहीं है और देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है। तो बस इस तरीके से हमें पूरा डिज़ाइन बना लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनके तैयार होता है। तो ये हमने सारे तैयार कर लिए हैं एक साथ। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने क्या किया था, तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तो तेल यहाँ पे हमारा जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी
बहुत ही कम बबल्स इसमें आ रहे हैं। तो बस इतना ही तेल हमें गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। और एक एक करके सब हम इसमें डालते जाएंगे और धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर आने लगते हैं। तो उसके बाद फिर हमें इसे उलट पलट के सेक लेना है। तो इसको सेकने में कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। तो बस धीरे धीरे इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और फ्लेम हमें इसकी बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। इसकी फ्लेम जो है हमेशा हमें मीडियम ही रखनी है, तभी ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हमें लगता है कि बाज़ार की जैसी मठरी हम घर में नहीं बना पाते हैं। तो उसका सिर्फ एक कारण रहता है कि उसमें हमें मोयन का ध्यान देना रहता है। और जब हम इसको तलते हैं तो हमें इसकी फ्लेम को धीमे रखना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी ये हमारी घर में ही मठरी बन के तैयार हो जाती है। तो बस हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनके हमारी ये मठरी तैयार होती है। तो आप भी एक बार इसे इस तरीके से बनाकर देखिए। तो चलिए हमारी ये मठरी तो तैयार है। हम अपनी दूसरी मठरी को भी देख लेते हैं इसे कैसे बनाना। तो जो आधा डो हमने निकाल के रखा था सबसे पहले, तो बस उसी को हमें ले लेना है और उसको इस तरीके से शेप दे देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें आधे आधे इंच की दूरी पे बराबर काट लेना है, ताकि जो भी हमारी मठरी बने सारी मठरी एक शेप में बन के तैयार हो। और हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से रोल करते हुए हमें बस प्रेस कर करके रखते जाना है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से अपना सारा ये तैयार कर लेना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एक लेके हमें इस तरह से हाथ के नीचे हिस्से से इस तरह से प्रेस करते हुए हमें ये मठरी तैयार कर लेनी है। तो बस इसी तरीके से हम अपनी सारी मठरी को बना के तैयार कर लेंगे। इसे हमें बेलना नहीं है, बस इसी तरीके से प्रेस करते हुए इसे बना लेना है। तो चलिए हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई करने से पहले मैं एक प्रोसेस भूल गई थी। इसको हमें क्या करना है, फोक की सहायता से इस तरीके से हमें इसमें प्रिक कर लेना है, ताकि जो है जब हम मठरी तलें तो ये फूले ना और अच्छे से फ्राई हो जाए हमारी मठरी। तो अब हमें जो है फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम हमें अपनी मीडियम ही रखनी है और एक एक करके हमें इसमें डाल देना है। तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें बबल निकलते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसकी फ्लेम को रखना रहता है। और जब ये हल्के से सेट हो जाते हैं तो ये अपने आप ही ऊपर आने लगते हैं और फिर हमें इसे इस तरीके से पलटते हुए सेक लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें जो है इसको धीमे धीमे ही सेकना है। बिल्कुल भी जो है हमें इसकी फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। और फ्लेम अगर हमारी धीमे रहेगी तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये मठरी हमारी बनके तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। मठरी हमारी बन चुकी है। तो इसे भी हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।